एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके शांत स्वभाव और ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते थे। एक दिन जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तभी वहां एक क्रोधित व्यक्ति आया। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर चिढ़ा हुआ था। उसने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया और बुरी बुरी बातें कहने लगा। बुद्ध उसे शांत भाव से सुनते रहे। न तो उन्होंने गुस्सा किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्से में भर गया और कहने लगा, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं, अपमान कर रहा हूं और तुम चुपचाप मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध धीरे से बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गालियां देता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे गालियां उसी व्यक्ति के पास रह जाती हैं जिसने उन्हें दी है। मैं शांति और प्रेम से भरा हुआ हूं, इसलिए तुम्हारे क्रोध का मुंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। शिक्षा: जब कोई आपको अपशब्द कहे या अपमान करे तो धैर्य और समझदारी से काम लें। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने के बजाय शांति और प्रेम से जवाब दें। इससे न केवल आप अपने मन को शांत रख पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखा पाएंगे। बुद्ध और अहंकारी राजा की सीख बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य पर एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने राज्य में सबसे श्रेष्ठ होने का दावा करता और चाहता कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। एक दिन राजा को खबर मिली कि उसके राज्य में भगवान बुद्ध आए हैं। बुद्ध के ज्ञान और शांति की चर्चा हर जगह हो रही थी। राजा को यह सुनकर जलन हुई। वह यह जानने को उत्सुक हुआ कि आखिर ऐसा क्या है जो लोग बुद्ध की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलेगा और उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करेगा। राजा अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को सामान्य वस्त्रों में ध्यान मग्न देखा। बुद्ध की सरलता और शांति देखकर राजा थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन अपने अहंकार को बनाए रखते हुए उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं इस विशाल राज्य का राजा हूं। मेरे पास अपार धन, सेना और शक्ति है। लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मुझे बताइए कि आपसे अधिक ज्ञानी और शक्तिशाली कौन है, मैं या आप? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं आपकी शक्ति और समृद्धि से अवगत हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपना क्रोध त्याग दे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले और हर परिस्थिति में शांत रहे, तो क्या वह अधिक शक्तिशाली नहीं होगा? राजा कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, शायद, लेकिन मेरी शक्ति और धन से मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। बुद्ध ने एक और प्रश्न किया, राजन, यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में अपशब्द कहे तो आप क्या करेंगे? राजा ने उत्तर दिया, मैं उसे दंड दूंगा या उसका विरोध करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा ने उत्तर दिया, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उन पर ध्यान न दो, तो वे अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रहेंगे जिसने उन्हें कहा था। क्रोध और अहंकार त्यागने से ही व्यक्ति सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। राजा यह सुनकर अचंभित हो गया। उसने अनुभव किया कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव और अधिकार में नहीं, बल्कि आत्म संयम और धैर्य में है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी और विनम्रता का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। कथा से सीख: इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता और आत्म संयम हमें वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में शांत और संयमित रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और सफलता की कुंजी है। मन की शांति और बुद्ध की सीख। एक समय की बात है, एक युवक जीवन की परेशानियों से बहुत व्यथित था। उसे शांति की तलाश थी, लेकिन जितना वह भाग दौड़ करता, उतना ही अधिक बेचैनी महसूस करता। उसने कई विद्वानों और संतों से मुलाकात की, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
एक दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास आए हुए हैं। युवक ने सोचा कि यदि कोई उसे शांति का मार्ग दिखा सकता है तो वे केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपया मुझे शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय वत्स, पहले मुझे यह बताओ कि जब कोई पत्थर शांत जल में फेंका जाता है तो क्या होता है? युवक ने उत्तर दिया, जल में तरंगे उठती हैं और कुछ देर बाद वह पुनः शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब जीवन में कोई समस्या आती है तो मन में हलचल होती है, लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार कर साक्षी भाव से देखते हो तो वह स्वतः ही शांत हो जाती है। समस्या तब विकराल हो जाती है जब हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। युवक ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन भगवान, कई बार क्रोध और दुख मेरे मन को घेर लेते हैं, तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक पात्र में पानी भरकर युवक को दिखाया और उसमें धूल डाल दी। फिर उन्होंने पूछा, क्या यह जल अब साफ है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, इसमें धूल मिल गई है और जल गंदा हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पात्र को वहीं छोड़ दिया और कुछ देर तक युवक से अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने पुनः पूछा, अब जल कैसा है? युवक ने देखा कि धूल नीचे बैठ गई थी और जल साफ हो गया था। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब भी क्रोध, दुख या अशांति मन में उत्पन्न हो तब उसे शांत रहने दो, उसे छेड़ो मत। समय के साथ मन अपने आप स्वच्छ और शांत हो जाएगा। युवक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और शांति के इस गूढ़ रहस्य को समझकर अपने जीवन में धैर्य और संयम का पालन करने का निश्चय किया। कथा से सीख। मन की शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होती है। समस्याओं का हल उन्हें स्वीकार करने और धैर्य रखने से आता है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो धीरे धीरे शांति हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।